हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यावस्था एवं विकास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो की चर्चा का विषय गत्यात्मक या क्रियात्मक विकास। गत्यात्मक को हम गामक विकास के नाम से भी जानते हैं और इसका अर्थ अंग्रेजी में मोटर डेवलपमेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम गत्यात्मक विकास की या क्रियात्मक विकास की। गामक तथा क्रियात्मक विकास का सामान्य अर्थ बच्चे की गामक तथा क्रियात्मक शक्तियाँ, क्षमताओं तथा योग्यताओं के विकास से है। मीन्स एक बालक जब पैदा होता है तो जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता जाता है वो उसके अंदर क्रिएटिव पावर्स आने लगती हैं, कैपेबिलिटीज़ आने लगती हैं, उसकी जो एफिशिएंसी होती है उसमें भी विकास होता है। क्रियात्मक शक्तियों से अभिप्राय शारीरिक गतिविधियों या क्रियाओं से है, जिसमें बालक को उन क्रियाओं को करने में मांसपेशियां तथा तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है। संयोजन मीन्स कोऑर्डिनेशन। जब एक बालक के मांसपेशियों, मसल्स और उसके नर्वस सिस्टम के बीच में जब कोऑर्डिनेशन बनता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है बालक, तभी वो उसकी क्रियाएं और विशिष्ट होती जाती हैं, जैसे चलना, बैठना इत्यादि। शुरुआत में वो चलने और बैठने में असक्षम होता है, लेकिन विद द टाइम वो इन क्रियाओं को करने में सक्षम होता है। और जन्म के बाद बच्चा आरंभ में नासमझ होता है, असहाय होता है। ही इज़ नॉट एबल टू डू थिंग्स ऑन हिज ओन। वह किसी भी कार्य को करने के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, या कोई भी जो घर में है, ही इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर हिज एवरीथिंग। अबोधता के कारण वह क्रोध भी कर सकता है, उसको गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ाता है, रोता है। हाथ पैर हिलाना, सिर उठाना, गर्दन घुमाना, शारीरिक क्रियाएं बिना किसी नियंत्रण के करता है। अभी उसकी गर्दन में एक कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है, इधर उधर लुढ़कती रहती है, तो अभी उसकी किसी भी क्रिया में, गतिविधि में नियंत्रण नहीं होता है। धीरे धीरे उसका विकास होने लगता है और वह अपने अंगों पर नियंत्रण पा लेता है। यही नहीं, उसके शरीर की मांसपेशियां भी सुदृढ़ होने लगती हैं। वो अपने जो अंग हैं और अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण तभी पाता है जब उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। नाउ कमिंग टू सम डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस में हम ये जानेंगे कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने मतानुसार गामक विकास को या क्रियात्मक विकास को किस तरीके से परिभाषित किया है। सबसे पहले क्रो एंड क्रो के अनुसार गामक तथा क्रियात्मक योग्यताओं तथा क्षमताओं से तात्पर्य है उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक और क्रियाएं जिनके संपादन की कुंजी नाड़ियों और मांसपेशियों की गतिविधियों के संयोजन के हाथ में होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो वो ये कहते हैं कि जो भी उसकी एबिलिटीज़ हैं और उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं एक बालक की, उसका तात्पर्य यही है कि उसके नर्व्स में और उसकी मसल्स की गतिविधियों में एक कोऑर्डिनेशन हो रहा है। जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन होता जाएगा, जैसे जैसे बालक बढ़ेगा, ये संयोजन बढ़ता जाएगा और उसकी गतिविधियों में, क्रियाओं में विशिष्टता आती जाएगी। नाउ कमिंग टू हरलॉक, अकॉर्डिंग टू हरलॉक क्रियात्मक विकास वास्तव में बोधात्मक क्रियात्मक विकास है। बच्चे के प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया तथा शारीरिक नियंत्रण पर गतिविधियों का विकास जो मांसपेशियों तथा नाड़ियों के समन्वय द्वारा संभव है, क्रियात्मक विकास है। हरलॉक के अनुसार भी यही चीज़ है कि जब एक कोऑर्डिनेशन उसकी बालक की मांसपेशियों और नाड़ियों के बीच होता है, जब ये संभव हो पाता है, तभी उसकी शारीरिक नियंत्रण बालक का उस पर हो पाता है। उसकी जो बच्चे की जो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया है वो भी तभी विधिवत हमको दिखाई देती हैं। एक बालक स्टार्टिंग में कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती हैं। जेम्स ट्रेवर के अनुसार क्रियात्मक विकास का संबंध उन संरचना और कार्यों से है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है। इनका भी कहना यही है कि मांसपेशियां, मसल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन क्रियात्मक विकास, तथा इसका
संबंध जीव की उस प्रतिक्रिया से है जो वह किसी परिस्थिति के प्रति करता है। जो भी परिस्थितियों को एक बालक फेस करता है उसी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसकी मसल्स डेवलप हो रही हैं, तो उसका जो मोटर डेवलपमेंट है इट स्टार्ट्स डेवलपिंग और धीरे धीरे वो अग्रसर होता है विशिष्टता की तरफ, स्पेसिफिसिटी की तरफ। उसकी एक्टिविटीज़ जो कि पहले सरल थी वो अब धीरे धीरे विशिष्ट होती जाती है। धीरे धीरे परिपक्वता आने का अभ्यास का प्रभाव एक बालक के ऊपर पड़ने लगता है और शुरुआत में जो चीज़ें अपरिपक्व थीं वो परिपक्व होने लगती हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक